नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्यों दोपहर में होता है पितरों का भोजन? श्राद्ध में क्या है तुलसी की महिमा? दक्षिण दिशा की और पिंडदान तथा तर्पण का क्या है महत्व? दोस्तों, पितृपक्ष पितरों का याद करने का समय माना गया है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ऋषि तर्पण से आरंभ होकर यह आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, जिसे महालया कहते हैं, उस दिन तक पितृपक्ष चलता है। इस दौरान पितरों की पूजा की जाती है और उनके नाम से तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। पितृ पूजा में कई बातें ऐसी हैं जो रहस्यमयी हैं और लोगों के मन में सवाल उत्पन्न करती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। श्राद्ध का नियम है कि दोपहर के समय पितरों के नाम से श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। शास्त्र में सुबह और शाम का समय देव कार्य के लिए बनाया गया है, लेकिन दोपहर का समय पितरों के लिए माना गया है। इसीलिए कहते हैं कि दोपहर में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। दिन का मध्य पितरों का समय होता है। दरअसल पितर मृत्युलोक और देवलोक के मध्य लोक में निवास करते हैं, जो चंद्रमा के ऊपर बताया जाता है। दूसरी वजह यह है कि दोपहर से पहले तक सूर्य की रोशनी पूर्व दिशा से आती है, जो देवलोक की दिशा मानी गई है। दोपहर में सूर्य मध्य में होता है, जिससे पितरों को सूर्य के माध्यम से उनका अंश प्राप्त हो जाता है। तीसरी मान्यता यह है कि दोपहर में सूर्य अस्त की ओर बढ़ना आरंभ कर देता है और इसकी किरणें निस्तेज होकर पश्चिम की ओर जाती है, जिससे पितृगण अपने निमित्त दिए गए पिंड, पूजन और भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। पितृपक्ष में पितरों का आगमन दक्षिण दिशा से होता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितृलोक की स्थिति है। इस दिशा को यम की भी दिशा माना गया है, इसीलिए दक्षिण दिशा में पितरों का अनुष्ठान किया जाता है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब दशरथ की मृत्यु हुई तो भगवान राम ने स्वप्न में अब उनको दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा था। रावण की मृत्यु के पहले त्रिजटा ने स्वप्न में रावण को गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा था। सनातन धर्म के अनुसार किसी वस्तु के गोलाकार रूप को पिंड कहा जाता है। शरीर को भी पिंड कहा जाता है। धरती भी एक पिंड रूप में है, इसीलिए पितरों को भी पिंड रूप मानकर, यानी पंच तत्वों में व्याप्त मानकर उन्हें पिंडदान दिया जाता है। पिंडदान के समय में मृतक की आत्मा को अर्पित करने के लिए चावल को पकाकर उसके ऊपर तिल, शहद, घी और दूध को मिलाकर एक गोला बनाया जाता है, जिसे पाक पिंडदान कहते हैं। दूसरा, जौ के आटे का पिंड बनाकर दान किया जाता है। पिंड का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। पिंड चंद्रमा के माध्यम से पितरों को प्राप्त होता है। ज्योतिष मत यह भी है कि पिंड को तैयार करने में जिन चीज़ों का प्रयोग होता है उससे नवग्रहों का संबंध है। इसके दान से ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है, इसीलिए पिंडदान से दान करने वाले को लाभ मिलता है। पितरों की पूजा में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि सफ़ेद रंग सात्विकता का प्रतीक है, आत्मा का कोई रंग नहीं। जीवन के उस पार की दुनिया रंग विहीन पारदर्शी है, इसीलिए पितरों की पूजा में सफ़ेद रंग का प्रयोग होता है। दूसरी वजह यह है कि सफ़ेद रंग चंद्रमा से संबंध रखता है, जो कि पितरों को उनका अंश पहुंचाते हैं। इसीलिए पितरों को चांदी के बर्तन, सफ़ेद रंग के पुष्प अति प्रिय है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को हुई होती है, उसी तिथि में उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि जिनकी मृत्यु के दिन की सही जानकारी न हो, उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि को करना चाहिए। श्राद्ध मृत्यु वाली तिथि को किया जाता है। मृत्यु तिथि के दिन पितरों को अपने परिवार द्वारा दिए गए अन्न और जल को ग्रहण करने की आज्ञा है। इसीलिए इस दिन पितर कहीं भी किसी भी लोक में होते हैं, वे अपने निमित्त दिए गए अंश को वह जहाँ जिस लोक में जिस रूप में होते हैं उसी अनुरूप आहार रूप में ग्रहण कर लेते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवे का बड़ा महत्व है। श्राद्ध का एक अंश कौवे को भी दिया जाता है। कौवे के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र बात बताई गई है। मान्यता है कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवा अगर आपके दिए गए अन्न को आकर ग्रहण कर ले तो माना जाता है कि पितरों की आप पर कृपा हो गई। गरुड़ पुराण में तो कौवे को यम का संदेश वाहक कहा गया है। इन दिनों में कौवे तथा पीपल को पितरों का प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौवे को भोजन कराकर और पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है।
हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं तथा राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत के रस को चख लिया था। यही कारण है कि कौवे की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। यह पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। यह बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। कौवे का सबसे पहला रूप देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने लिया था। त्रेता युग में एक बार जब भगवान राम ने अवतार लिया और तब जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मार दी थी। तब श्री राम ने तिनके से जयंत की आंखें फोड़ दी। जयंत ने अपने किए की माफ़ी मांगी। तब भगवान राम ने वरदान दिया कि पितरों को अर्पित किए जाने वाला भोजन में तुम्हें हिस्सा मिलेगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि पितृपक्ष में कौवे को भी हिस्सा मिलता है। श्राद्ध में तुलसी की महिमा। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितरगण प्रलय पर्यंत तक तृप्त रहते हैं। तुलसी की गंध से प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। पितर प्रसन्न तो सभी देवता प्रसन्न। श्राद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंश वृद्धि के लिए तो पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। आयु पुत्रान यश स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बलम श्रियम पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृ पूजनात्। यमराज जी का कहना है कि श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितरगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं, परिवार में धन धान्य का अंबार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है और यश और पुष्टि प्रदान करता है। पितरगण स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन धान्य आदि सभी सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई क्लेश नहीं रहता, वरन वह समस्त जगत को तृप्त कर देता है। श्राद्ध न करने से होने वाली हानि। शास्त्रों में श्राद्ध न करने से होने वाली हानियों का जो वर्णन किया गया है उन्हें जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शास्त्रों में मृत व्यक्ति की दाह कर्म के पहले ही पिंड पानी के रूप में खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। यह तो मृत व्यक्ति की इस महायात्रा में रास्ते के भोजन पानी की बात हुई। परलोक पहुँचने पर भी वहाँ न अन्न होता है न पानी। यदि सगे संबंधी भी अन्न जल न दे तो भूख प्यास से उसे वहाँ बहुत ही भयंकर दुख होता है। जो लोग पितर है ही कहाँ यह मानकर उचित तिथि पर जल और साग से श्राद्ध नहीं करते, उनके पितर दुखी और निराश होकर श्राप देकर अपने लोक को वापस लौट जाते हैं और बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ता है और मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता उसमें दीर्घायु, निरोग और वीर संतान जन्म नहीं लेती और परिवार में कभी मंगल नहीं होता। धन के अभाव में कैसे करे श्राद्ध। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि धन के अभाव में श्रद्धापूर्वक केवल साग से भी श्राद्ध किया जा सकता है। यदि इतना भी न हो तो दोनों भुजाओं को उठाकर कह देना चाहिए कि मेरे पास श्राद्ध करने के लिए न धन है न कोई वस्तु, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्त हों। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है, अतः प्रत्येक गृहस्थ को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।